नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं चैनल सहस्त्रधारा। ज्ञान की सहस्त्र धाराओं में से एक गणित विषय के अध्यायों को समझने में सहायक एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। लंब समद्विभाजक वह रेखाखंड है जो किसी दिए गए रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है और उस पर 90 अंश का कोण बनाता है। चलते हैं हमारे बोर्ड पर। इस प्रकार का रेखाखंड आपको मिलेगा। इसे हमने ए बी से नामांकित किया है। इसकी लंबाई अज्ञात है। आप चाहें तो स्केल की मदद से भी रेखाखंड बना सकते हैं। कंपास की त्रिज्या जो हमने लिया है वो अंदाजे से रेखाखंड के आधे से अधिक लिया है। इस प्रकार हमने ए को केंद्र मानकर दो चाप लगाए और उसके बाद उसी त्रिज्या से बिना त्रिज्या को बदले बी को केंद्र मानकर दो चाप लगाए, एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों चाप परस्पर जिन बिंदुओं पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं उन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की मदद से मिलाएंगे और उससे जो रेखाखंड प्राप्त होगा वो AB को समद्विभाजित करेगा 90 अंश के कोण पर। इस बात की सत्यता को भी हम सिद्ध कर लेते हैं। हमारे बनाए हुए नए रेखाखंड ने AB रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांटा है और यह उस पर 90 अंश का कोण बनाता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम दोनों चाप के विभाजन बिंदुओं को A और B से मिलाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले विभाजन बिंदु को पहले A से मिलाएंगे। हमने डॉटेड लाइन का प्रयोग किया है और उसी प्रकार हम उस बिंदु को B से मिलाएंगे। फिर नीचे वाले विभाजन बिंदु को हम A से मिलाएंगे और उसके बाद उसी बिंदु को B से भी मिलाएंगे। इस प्रकार हमको दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। हम इन बिंदुओं का नामांकन करना भूल गए थे, तो हम इन दोनों बिंदुओं को ऊपर और नीचे के बिंदुओं को C और D से और रेखा AB के विभाजन बिंदु को E से नामांकित करते हैं। हमारा त्रिभुज CAD और CBD तैयार है और अब इन दोनों त्रिभुजों में हम सर्वांग समता के नियम की जांच करेंगे। त्रिभुज CAD और त्रिभुज CBD में भुजा CA CB के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों चाप बराबर त्रिज्या के हैं। उसी प्रकार नीचे की दोनों भुजाएं AD और BD भी बराबर होंगी। CD एक उभयनिष्ठ भुजा है जो दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है और तीनों भुजाओं के समान होने के नियम से त्रिभुज CAD और त्रिभुज CBD सर्वांग होंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोण ACD या ACE बराबर होगा कोण BCD या BCE के। अब हमको ये पता चल गया है कि कोण ACE और
BCE बराबर है। अब हम दो नए त्रिभुजों में सर्वांग समता के नियम की जांच करेंगे, त्रिभुज CAE और त्रिभुज CBE में। इन दो त्रिभुजों में भुजा CA और CB बराबर होंगी क्योंकि एक ही त्रिज्या के ये चाप हैं। भुजा CE दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होगी। और हम पहले ही देख चुके हैं कि कोण ACE और कोण BCE बराबर हैं। इसलिए त्रिभुज CAE और त्रिभुज CBE भी सर्वांग सम होंगे। और क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसलिए भुजा AE बराबर होगी भुजा EB के। और क्योंकि ये दोनों भुजाएं AB का ही खंड हैं, उन्हीं का हिस्सा हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी AB के आधे के, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और AB के आधे के बराबर हैं। इससे ये पता चलता है कि बिंदु E AB को समद्विभाजित करता है। अब हम जानते हैं कि AB एक सरल रेखा है, इसलिए दोनों कोण CEA और CEB इनका योग 180 डिग्री होगा और सर्वांग समता के कारण ये दोनों कोण बराबर भी होंगे। इसलिए ये दोनों कोण 180 डिग्री के आधे अर्थात 90 डिग्री के होंगे। हमें ये भी पता चलता है कि यह रेखाखंड CD AB पर 90 अंश का कोण बनाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने दिए गए रेखाखंड को समद्विभाजित किया और उस रचना की सत्यता को भी सिद्ध किया। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए और नए वीडियोस इसी प्रकार लेकर आते रहेंगे। हमारे अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।